नमस्कार, मैं दिलीप जगवानी आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए लोकसभा टीवी पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, हमेशा की तरह हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, राम मंदिर को लेकर भाजपा कर रही राजनीति। मातहत अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने बाईपास की देखी व्यवस्था। नए बस स्टैंड में रैन बसेरा को लेकर दिए निर्देश। रायपुर में ब्राह्मण विधायकों का विप्र समाज ने मुख्यमंत्री से कराया सम्मान। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मिली छात्रवृत्ति की राशि। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नए मतदाताओं को बांटे गए एपिक कार्ड। लोकतंत्र की मजबूती के लिए दिलाई गई शपथ। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने बिलासपुर पहुंचकर जिला कांग्रेस की बैठक ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा के मद्देनजर तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा, यात्रा के लिए जिले और प्रदेश स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वे बैठक में यात्रा का मार्ग और सभा संवाद कार्यक्रम तय कर कुछ दिनों में इसकी जानकारी प्रदेश संगठन को देंगे, जिसके बाद स्वागत सत्कार के लिए सभी तय दिन और स्थान पहुंचेंगे। बैठक में शामिल जिले के कांग्रेस विधायक, संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रदेश अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा कर तैयारी करने कहा है। से रायगढ़ से होते हुए फिर अंबिकापुर जाएंगे। अभी हम लोगों ने प्रदेश स्तर में हम लोग 4 लोगों का संयोजक, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों को संयोजक बना दिए हैं। दूसरी चीज़, जिला स्तर प्रभारी बनाई है। ये जिले स्तर में जाएंगे, बैठक करेंगे, जिले में जाएंगे, रोड मैप तय करेंगे और 1 to 1 कार्यक्रम तय करेंगे। कहाँ मीटिंग होगी, कहाँ सभा होगी, ये पूरे तय होने के बाद ही फिर अंत में हमारे पीसीसी के पास आएगा। फिर एआईसीसी में उसको हम लोग विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर कांग्रेस में चर्चा हो रही है। इसी सिलसिले में बैठक करने आए छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज से कांग्रेस भवन में पत्रकारों ने कई मुद्दों पर सवाल किए। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर कांग्रेस में मंथन लंबा चल सकता है। यह भी हो कि लोकसभा चुनाव के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। वो इसलिए कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया है। इसके लिए एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज गुरुवार को बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। मैंने कहा कि जिला स्तर में समीक्षा हुई, प्रदेश स्तर में समीक्षा हुई और परिणाम विपरीत आने के बाद किसी भी दल के लिए कि एक कारण नहीं होता है, कई कारण हैं और उन कारणों को एक एक करके अभी बता पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आने वाला समय में उन कारणों को हम लोग दूर करके आगामी चुनाव में हम लोग जाएंगे। कांग्रेस भवन में बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का सामना कर रहे श्री बैज ने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा, भगवान और भक्ति अपनी जगह है, उसे केंद्र में रखकर राजनीति करना उचित नहीं है, ऐसा भाजपा ने किया है। आस्था अपनी जगह पे, भगवान अपनी जगह पे है, मंदिर अपनी जगह पे है, सब अपनी जगह पे है। उसको राजनीति का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी भगवान को भी राजनीति का केंद्र बना रही है। मैं समझता हूँ इसके लिए लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं। लोकसभा चुनाव लड़ने इच्छुक पार्टी कार्यकर्ता आवेदन कर सकते हैं, कहते हुए सांसद दीपक बैज ने बताया, चुनाव संचालन समिति की राजधानी रायपुर में बैठक 2 दिन चलेगी। प्रदेश प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट कई विषयों पर शामिल नेताओं से चर्चा करेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा ही आवेदन आते हैं, प्रत्याशी और दावेदार भी रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वैसा स्थिति नहीं रहता है, चिन्हांकित रहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो आवेदन देना चाहता है दे सकता है, मौखिक रूप से बोलना चाहता है बोल सकता है, जिला स्तर में अगर अपनी बात रखना है रख सकता है। एक पीईसी की बैठक हो चुकी है। आने वाला समय में कल हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रजनी पाटिल जी आ रहे हैं, उनके मेंबर आ रहे हैं और हमारे सचिन पायलट जी भी कल आएंगे। 26 और 27 2 दिन बैठकें होगी। सभी लोगों से राय मशवरा, सभी तमाम बड़े नेताओं से राय मशवरा होगी, चर्चा होगी और उसके बाद संभवतः बहुत सारे नाम सभी लोकसभा क्षेत्र से आ जाएंगे। एक सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ी सफाई से किनारा कर लिया।
कांग्रेस भवन में घुसकर कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजने वालों को माफ करते हुए कहा, कांग्रेस बदले की भावना से कार्य नहीं करती। बदले की भावना से काम करना ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। उस सरकार ने, पिछली सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज किए। क्या कांग्रेस पार्टी भी उसी रास्ते पे जाए? हमारे पास 5 साल, हमारी सरकार को काम करने के लिए 5 साल बहुत कम समय होता है। उस कार्यकाल में हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता के हित के लिए काम की, ना कि लाठीचार्ज करने के किसी बदले के भावना से ले हमारी सरकार काम करेगी। जनता के हित के लिए काम करना ये कांग्रेस की सरकार की काम था और 5 साल हमारी सरकार ने काम की है। बातचीत के दौरान संगठनात्मक बदलाव करने पर उन्होंने कहा, इस पर चर्चा किया जा रहा है, परिणाम जल्दी आएगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर आगमन पर कांग्रेस के लोकसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से गुरुवार को लोकसभा टीवी ने सीधे बात की। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए संगठन में दी गई पिछली जिम्मेदारी में बदलाव किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं। कारण ये है कि बिलासपुर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आए हुए हैं। ये उनका आना इस लिहाज से भी मायने रखता है कि आगामी लोकसभा चुनाव है और राहुल गांधी ने न्याय यात्रा शुरू की है। इसी सिलसिले में हम कुछ सवालात करेंगे दीपक बैज जी से। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा सेकेंड फेज है, जहां कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक फर्स्ट फेज चला। पूरे देश में ऐतिहासिक जन समर्थन मिला, उसका फायदा भी हुआ और कहीं ना कहीं मोदी सरकार बैकफुट में है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सेकेंड फेज मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र मुंबई तक चलेगा। इसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है, मोदी सरकार डरी हुई है और इसका आने वाला लोकसभा चुनाव में पूरे देश में ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ेगा और देश की जनता में एक नया माहौल हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पैदा कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का माहौल बनाया और स्थापना की, हालांकि ये जन भावनाओं के अनुरूप था, तो क्या इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास इसको लेकर के मुद्दा बनता है? देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने महंगाई को लेकर चुनाव लड़ा, बेरोजगारी को लेकर चुनाव लड़ा। आज देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी 45 से 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, देश सुरक्षित नहीं है। इन मुद्दों को सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेल रही है, भावनात्मक मुद्दे ले रही है ताकि हम लोकसभा चुनाव जीत जाएं। लेकिन असलियत मुद्दे अभी देश की जनता के सामने है, जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी उसको तो उठा रहे हैं, जो इसका कहीं ना कहीं आने वाला लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। पिछले बार 11 में 2 सीट थी, इस बार कितनी सीट हो सकती है? पिछले 2019 लोकसभा की तुलना में 2024 लोकसभा ज़्यादा सीटें बढ़ेगी कांग्रेस की। कुछ जिम्मेदारियां चेंज की जाएंगी विधानसभा के चुनाव के मुकाबले लोकसभा में संगठन को लेकर? बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी ऐसा अवसर लगे और जहाँ संगठन मजबूती करने के लिए हो आवश्यकता पड़े, वहाँ नई जिम्मेदारी हम तय करेंगे। संगठन में जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी लोकसभा चुनाव को लेकर के और कुछ नई रणनीति के साथ उनकी जो है बातें होंगी और ये आज की जो बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, देखते रहिए लोकसभा टीवी। तो ये थी कांग्रेस संगठन में हलचल, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेयर हाउस रोड स्थित आनंद निकेतन स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन बिलासपुर की ओर से बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम और डांस के लिए स्टेज की सुविधा प्रदान की गई है। काफी समय से बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए स्टेज की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। संस्था के लोगों ने संपर्क किया और रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन ने इस कार्य को कराने की जिम्मेदारी ली। लगभग 75,000 रुपयों की लागत से यहाँ स्टेज बनकर दूसरी अन्य सुविधाओं के साथ बच्चों को प्रदान किया गया ताकि यहाँ रहने वाले दिव्यांग बच्चों को इसकी सुविधा मिल सके। यहाँ बच्चों के लिए एक स्टेज बनवाया गया है जो कि आने वाले टाइम में किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा और बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है। हमारी संस्था को एक स्टेज की ज़रूरत थी क्योंकि
बच्चे जो हैं उनको अगर हम नीचे डांस करने सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह के लिए बोलते थे तो उनको ऐसा लगता था कि हमको बस अभी ऐसे ही हम ऐसे हैं इसलिए, और स्टेज का बड़ा शौक था और एक लंबा प्रोजेक्ट था ये, तो काफ़ी समय से हम लोग को इसकी ज़रूरत थी। रोटरी क्लब मिड टाउन बिलासपुर जो है उसने वादा किया था और बहुत कम समय में एक काफ़ी मजबूत, पुख्ता और काफ़ी बड़ा स्टेज बना के दिया। कलेक्टर अवनीश शरण ने गुरुवार को सिरगिट्टी औद्योगिक इलाके का दौरा किया। उन्होंने उद्योगों से निकले कचरे के संग्रहण के लिए चिन्हांकित स्थल को फेंसिंग कर सूचना पटल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने उस स्थान को भी देखा जहां कचरे का अंबार लगा था और नियम विरुद्ध तरीके से इसका डिस्पोजल किया जा रहा था। कलेक्टर ने सिरगिट्टी के बाद आगे पेंड्रिडी बाईपास इलाके का भी भ्रमण कर कोल डस्ट और धूल प्रदूषण के हालात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों से जोर देकर कहा कि खुले हुए ट्रक में कोल या दूसरे खनिजों के परिवहन पर सख्त कार्यवाही की जाए। धूल और वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में खुले में खनिज परिवहन को माना गया है। उन्होंने प्रदूषण मंडल, आरटीओ, खनिज और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से कई धाराओं के तहत एक साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए ताकि कोई भी व्यक्ति दूसरी बार गलती करने से बाज आए। उधर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने गुरुवार को रायपुर रोड पर तिफरा स्थित नए बस स्टैंड का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों के लिए स्टैंड में उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं का जायजा लिया। यात्रियों सहित यातायात बस महासंघ के पदाधिकारियों, चालकों, कंडक्टर से चर्चा कर उनकी राय जानी। उनकी दिक्कतों को महसूस करते हुए कलेक्टर ने महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग रैन बसेरा, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, सीसीटीवी सहित भवन के आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने सुलभ शौचालय और इसके संचालन की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने वाहनों के टिकट काउंटर का भी अवलोकन किया। प्रमुख शहरों के आने जाने की किराया सूची भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। किसी भी हालत में शासन द्वारा निर्धारित किराए से ज्यादा वसूली नहीं करने की हिदायत दी। स्टैंड पर असामाजिक तत्वों को कड़े संदेश देने, नियमित रूप से पुलिस की गश्त कराने को कहा है। सरगंडा मुख्य मार्ग में सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतरी इलाकों में स्थिति अच्छी नहीं है, जहां जल जमाव होने से लोग कई तरह की परेशानियों से घिरे हैं। पिछले साल 2 बड़े नालों का निर्माण किया गया, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। जल जमाव की समस्या महामाया चौक से शुरू होती है। सड़क के दोनों तरफ नालियां गले तक भरी है। नियमित सफाई करने पर भी जल भराव देखा जा रहा है। खासकर पाठक गली, अरविंद मार्ग, पुराना सरगंडा में बंगाली पारा की गलियों में उफान पर आई नालियों का पानी पसरा रहता है। घर से निकलने पर लोग गंदगी पार कर मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं। दुकानों के सामने छलकता बदबूदार पानी से व्यापारी और ग्राहक दोनों परेशान रहते हैं। बहुत जोर शोर से काम चला था। 2.5-3 महीने तक खोद के मेरे दुकान को डिस्टर्ब वाला किए थे, और पूरा 3 गली में, ये अरविंद गली में, पाठक गली में, और आपका ये कन्हैयालाल पांडे जी एडवोकेट रहते हैं वो गली में लगातार पानी चलता है। मेघदूत नगर में, आगे मेघदूत नगर है, वहाँ भी पहले जब नाली नहीं बना था तो कोई दिक्कत नहीं था। नया नाली बनने के बाद इतना दिक्कत हो गया कि आप देख रहे हैं अभी गर्मी का दिन आने वाला है, अभी बीच में सडनली ठंडा पड़ गया। ये तो गर्मी में भी पानी भरा रहता है। अरविंद नगर में तो अभी घुटनों तक पानी भरा है। पार्षद श्याम साहू का आरोप है कि कांग्रेस ने अपने शासन काल में भारी भ्रष्टाचार किया, जिसका खामियाजा यहाँ के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। 2 करोड़ की लागत से 2 नालों का निर्माण कराया गया था, लेकिन समस्या जस की तस है। जल जमाव का सामना कर रहे अरपा पार के नागरिक गुहार लगा रहे हैं। नूतन चौक से महामाया चौक तक रोड के दोनों साइड करीब 2-2 करोड़ रुपए का 2 नाला दोनों साइड 2-2 ठेकेदार द्वारा बनाया गया है। और आप जाके देख सकते हैं कि उस नाले पे ढाल की कहीं पे व्यवस्था नहीं बनाई गई है। और हनु टेडा से लेके 4-5 गली ऐसा है, और गया विहार है, और पाठक गली है, अरविंद मार्ग है। यहाँ की पानी बरसात में भरती थी, लेकिन ये नाला बनने से अभी तत्काल अभी जब बिना बरसात पे गली में भरने लगा है। महामाया चौक से नूतन चौक तक नालियां भरी है, गलियों में बुरा हाल है। फिलहाल बारिश का मौसम दूर है, यह समस्या अभी दूर नहीं की जाती है तो बारिश के मौसम में लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा और संक्रमण फैलने की
आशंका भी बढ़ जाएगी। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हाईकोर्ट और जिला प्रशासन की लगातार फटकार समझाइश के बाद अब जाकर सिम्स मार्ग की हालत ठीक हुई है। यहां से आने जाने में लोगों को दिक्कत तब होती है जब यहां एम्बुलेंस और दूसरे वाहन खड़े किए जाते हैं, जिसके कारण आए दिन मरीजों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता था। अब लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए बेजा कब्जा हटाकर रास्ते को सुगम करने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ पाथवे बनाने की तैयारी चल रही है, जिससे यहां से पैदल आने जाने वाले लोग जो है उनको सहूलियत हो और समस्या इनसे दूर हो सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी में छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित ब्राह्मण समाज के नव निर्वाचित विधायकों के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री ने विप्र समाज की ओर से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ ही विधायकों में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, अनुज शर्मा, पुरंदर मिश्रा को शाल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विप्र समाज के द्वारा मुख्यमंत्री और पर्यटन व संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का भी अभिनंदन किया गया। इस दौरान समाज के 51 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को 5 लाख रुपए की राशि छात्रवृत्ति के तौर पर दी गई। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, प्राचीन काल से ही हिंदू समाज को मजबूत करने में ब्राह्मण समाज की बड़ी भूमिका रही है। जो भी वेद, वेदांत और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई है, उसमें ब्राह्मण समाज का अतुल्य योगदान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार विभिन्न कथा स्थल और कीर्तन दरबारों में पहुंचकर प्रवचन करने वाले संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी स्थित हनुमान मंदिर मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज को शाल और पुष्पहार पहनाया। महाराज ने भी मुख्यमंत्री को माला पहनाकर अपना आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर विधायक राजेश मूड़त, रायपुर विकास प्राधिकरण की पूर्व अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों ने भी संत से आशीर्वाद लिया। वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर वैष्णवी विहार में नाली नहीं होने के कारण घरों का पानी निस्तारी रास्ते पर बह रहा है, जिसके कारण वार्ड वासियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में यह क्षेत्र पंचायत के अधीन होने के कारण यहां विकास नहीं हुआ। अब नगर निगम में वार्ड शामिल होने के बाद भी हालत जो है जस के तस है। निगम प्रशासन के लापरवाह अधिकारियों की मनमानी के चलते क्षेत्र में विकास कार्य ठप है। कंक्रीट सड़क पर घरों से निकला गंदा पानी भर जाने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। इस बुलेटिन में कौन सी खबरें बनी हैं, सुर्खियां, आइए एक नजर उन पर डालते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, राम मंदिर को लेकर भाजपा कर रही राजनीति। मातहत अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने बाईपास की देखी व्यवस्था। नए बस स्टैंड में रैन बसेरा को लेकर दिए निर्देश। रायपुर में ब्राह्मण विधायकों का विप्र समाज ने मुख्यमंत्री से कराया सम्मान। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मिली छात्रवृत्ति की राशि। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नए मतदाताओं को बांटे गए एपिक कार्ड। लोकतंत्र की मजबूती के लिए दिलाई गई शपथ। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ब्रेक के बाद और सुर्खियां देख लेने के बाद बढ़ते हैं आगे की खबरों में। कोनी स्थित बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में गुरुवार को 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आईजी अजय यादव ने सभी अधिकारी, कर्मचारियों और युवा मतदाताओं को देश की लोकतांत्रिक परंपरा कायम रखने और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस दौरान मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक विधानसभा से एक बीएलओ को 6,000 रुपए प्रोत्साहन राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार से अटल बिहारी विश्वविद्यालय के एनएसएस प्रभारी मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया। सभी रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी समेत अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही नए युवा मतदाताओं को एपिक कार्ड दिया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा मतदाता जागरूकता से संबंधित गाने, नुक्कड़ नाटक, नृत्य और कविता की शानदार प्रस्तुति दी गई।
कार्यक्रम को मुख्य अतिथि आईजी अजय यादव, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी संतोष कुमार सिंह ने संबोधित किया और कहा, लोकतंत्र में सभी की सहभागिता 100% सुनिश्चित होनी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर व्यक्ति को मतदान करना जरूरी है। समाज की यही एक सबसे प्रमुख विशेषता है कि समाज का बुरे से बुरा और घटिया से घटिया आदमी भी अपने लिए अच्छे से अच्छा नेता चाहता है। सबसे पहली चीज यही है। आप चाहते हैं? आप खुद में हो सकता है कि बुरे होंगे, लेकिन क्या आपको बुरा लीडर, बुरा प्रशासक, बुरा अधिकारी चाहिए या बुरा पुलिसमैन चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? तो आप क्यों बुरे रह सकते हैं? आज वोट पे अगर आप अपना फोकस करें, आज मतदाता दिवस है, वोट देने और वोटिंग करने की बात हो रही है, तो सबसे पहला इसका दायित्व तो यही है, यदि आपको वोट देने का अवसर मिला है तो आपको वोट देना चाहिए। कोई भी इलेक्शन होता है सक्सेसफुल तभी होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। किसी भी चुनाव के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है मतदाता सूची बनाना, जिसका काम अभी आप लोग सभी कर रहे हैं, हमारे EROs कर रहे हैं, AEROs कर रहे हैं, इलेक्शन की पूरी टीम कर रही है, नीचे लेवल पे BLOs कर रहे हैं, जिनको अभी सम्मानित किया गया, BLO सुपरवाइजर कर रहे हैं। दूसरा मतलब सबसे पहले तो वोटर लिस्ट अच्छा बनना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट नहीं अच्छा बनेगा तो आपका नाम ही ऐड नहीं हो पाएगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको किस मतदान केंद्र में जाना है वोट देने के लिए, आप लोग घर बैठे रह जाओगे। सेकेंड फेज होता है इलेक्शन की तैयारी। इलेक्शन की तैयारी भी प्रारंभ हो चुकी है, सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति हो गई है, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई। सभी मतदान केंद्रों में जो अनिवार्य जो चीजें हैं, टॉयलेट, पानी, बिजली, रैंप, कमरे अच्छे होने चाहिए, उसकी व्यवस्था कर ली गई। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसमें आप लोगों की सहभागिता होती है, वो है वोटिंग। जिस दिन वोट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। लोकतांत्रिक कितनी भी कमियां हो लोकतंत्र की आज के, उसमें तमाम ऐसे चीजें, तमाम ऐसे गुण हैं जो लंबे संघर्ष और लंबे विकास के बाद हुए हैं। दुनिया में लोकतंत्र का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, आज के लोकतंत्र का इतिहास पढ़ते हैं तो एथेनियन जो लोकतंत्र, ग्रीक लोकतंत्र का जो मॉडल है, ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व था, जिसमें उनका किस तरह से संघर्ष होते रहता था सारे सिटी स्टेट से, सारे ऐसे मिलिट्री स्टेट से, जो उस लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उनको लगता था लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि शासन कैसे चलेगा, और कमे हुए पूरी दुनिया में इसी तरह का शासन चलता था। एक तरफ यातायात जागरूकता माह तो दूसरी ओर अलग अलग संस्थानों में पहुंचकर यातायात पुलिस के अधिकारी लोगों और संस्था के कर्मचारी ग्राहकों को यातायात के नियमों का पालन करने, दुर्घटना रहित सफर करने की सलाह दे रहे हैं। गुरुवार को यातायात पुलिस तिफरा ओवरब्रिज के पास सर्विस सड़क किनारे स्थित त्रिपुर बाजार शोरूम पहुंची। यहां काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा वाहन खरीदने पहुंचे ग्राहकों को यातायात के नियमों से अवगत कराया। यातायात पुलिस के SI उमाशंकर पांडे ने यहां सभी को जागरूक करते हुए नियमों के तहत वाहन चलाने और शासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। इस मौके पर संस्था के संचालक चंचल अग्रवाल सहित तमाम लोग यहां मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह पर्व के रूप में मना रहे हैं। 15 जनवरी से शुरू होकर 14 जनवरी तक चलने वाले इस सड़क सुरक्षा माह में हम जन जन तक, शहर से लेकर गांव के अंतिम छोर तक के लोगों को सुरक्षित यातायात नियमों के जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम हो रहा है। आज त्रिपुर बजाज शोरूम में जो 2 पहिया वाहनों के विक्रेता हैं, यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ के सभी अधिकारियों को और जो ग्राहक हैं उनको भी 2 पहिया वाहन के संबंध में क्या सावधानी बरतनी है, इसके संबंध में नियम बताने का हमने प्रयास किया। यह कार्यशाला आयोजित की गई। बारिश के बाद अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, लिहाजा नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को चौक चौराहों में अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। लकड़ी और गौकाष्ठ नहीं मिलने से लोग कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाते हैं और ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर में पहले लकड़ी का अलाव जलता था, लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि उन स्थानों पर अब अलाव नहीं जल रहा है, जबकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग रात में खुले में रहते हैं, जिससे उन्हें ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इन स्थानों पर अलाव जलाने की अभी कुछ दिनों तक जरूरत पड़ेगी।
4 प्रकरणों के फरार आरोपियों को तारबहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित पंकज कुमार, पीयूष सूर्यवंशी, मुस्कान साहू और मनोरमा कुम्हार ने तारबहार थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अंकुश यादव और पिंटू यादव द्वारा लगातार उनसे मारपीट की जा रही है। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कंस्ट्रक्शन कॉलोनी से दोनों आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अंकुश यादव और पिंटू यादव के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी क्षेत्र में अपनी रंगदारी दिखाकर लोगों को डराते धमकाते थे और उनसे मारपीट किया करते थे। मामले में तारबहार पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत इनके खिलाफ कार्यवाही की है। जीआरपी ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन से 10 किलो गांजा बरामद किया है। पकड़ा गया युवक सफेद और काले रंग के बैग में गांजा रखे हुआ था। आरोपी मूलतः मथुरा का रहने वाला है, जिसके खिलाफ 20 BNDPS एक्ट की कार्यवाही की है। ट्रेन से गांजा तस्करी के मामले में जीआरपी लगातार कार्यवाही कर रही है। बुधवार को जीआरपी को सूचना मिली कि प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 में एक युवक काले और सफेद चेकदार रंग के बैग में गांजा रखकर ट्रेन का इंतजार कर रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी की टीम ने हुलिये के आधार पर युवक को पकड़ा और उसके पास रखे बैग से 10 किलो गांजा जब्त किया। युवक मूलतः मथुरा का रहने वाला है। जब्त गांजे की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी गोपाल सिंह के खिलाफ 20 BNDPS एक्ट की कार्यवाही की गई है। संपूर्ण कार्यवाही उप निरीक्षक DN श्रीवास्तव और जीआरपी स्टाफ ने की। कल एंटी क्राइम स्टाफ के साथ में प्लेटफॉर्म चेकिंग दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त 2-3 में कोई अज्ञात व्यक्ति गांजा लेके बैठा हुआ है, तो जाके हम लोग चेक किए बताए हुलिये पे, तो भागने का प्रयास किया, जिसे संभव स्टाफ के दौड़ा पकड़े, जिसके पास 10 किलो गांजा कीमती 2 लाख का मिला है, जो विधिवत कार्रवाई कर न्यायालय पेश कर जुडिशियल रिमांड लेंगे। नशे का सामान बेचने वाले तस्करी के लिए ट्रेन से परिवहन को आसान और सुरक्षित माध्यम मानते हैं। भीड़ का फायदा उठाकर कई बार ये आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर देखने में आया कि ज्यादातर तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। बहरहाल जीआरपी ने आरोपी गोपाल सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की कार्यवाही की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस ने बुधवार की शाम शहर के चौक चौराहों और ग्रामीण थानों में सरप्राइज चेकिंग चलाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, ब्लैक फिल्म वाले कार, बिना नंबर की गाड़ी, आड़े तिरछे नंबर, 3 सवारी, मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक और शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे तक सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस के इस अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। जांच कार्यवाही को देखकर कई वाहन चालक रास्ता बदलकर चलते दिखाई दिए। अवैध रूप से शराब बिक्री की सूचना पर रतनपुर पुलिस ने भेड़ीमुड़ा में दबिश देकर 34 पाव शराब जब्त किया है। आरोपी शुभम श्रीवास कई दिनों से अवैध रूप से शराब बेच रहा था, जो पुलिस को चकमा देकर अक्सर फरार हो जाता था। गुरुवार को पुलिस ने घेराबंदी कर शुभम श्रीवास को शराब सहित धर दबोचा। जब्त शराब की कीमत 2,720 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और इसकी खुशियों में लोग सराबोर रहेंगे, गीत गाए जाएंगे, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा, तिरंगा भी लहराएगा। ये सारी खुशियां हमारे इर्द गिर्द होंगी। हमारी नजर भी उन चीजों पर पड़नी चाहिए जो लापरवाही का प्रतीक होती हैं, जैसा कि राष्ट्रीय ध्वज। बाजार में तरह तरह के छोटे बड़े कागज और प्लास्टिक के झंडे मिलते हैं और बड़ी ही खुशी और चाव के साथ बच्चे इसे अपने हाथों में लहराते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही के चलते ये हमारी जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है झंडा, ये हमें कूड़े करकट पर, सड़क पर पड़ा हुआ अक्सर दिखाई देता है। ये नौबत ना आए और अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो झंडे को सम्मान दें, इससे हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा। इस संदेश के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।